भगवान के आश्रित हो जाता है उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते, भगवान अपने आप नहीं करते। उसमें भी अगर प्रहलाद की रक्षा हुई है तो प्रहलाद हर दुर्घटना के पहले उसने भगवान को बुलाया है, स्मरण किया है, तब भगवान ने उनकी रक्षा। यहां भी अगर धनुष बुलाता तो मेरा हृदय कहता है कि भगवान उसकी रक्षा के लिए आते। पहला तर्क। दूसरी बात, तुम कहते हो कि जो भगवान का आश्रित हो जाता है, भगवान के चरणों में अपनी प्रीति लगा लेता है, भगवान का ही हो जाता है, तो भगवान उसकी रक्षा के लिए स्वयं आते हैं। भगवान फिर उसे संसार में कोई छोड़ नहीं सकता, मार नहीं सकता। हमने कहा कि तुम काल के वशीभूत हो, लक्ष्मण ने कहा हम नहीं, कोई काल के वशीभूत नहीं है। और एक उदाहरण तुमने दिया, देखो अन्य लोगों के साथ ये प्रयोग किया करो। तुमने प्रमाण दिया है एक का और उत्तर सबका कर रहे हो। संसार का नियम है जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है कि नहीं? बताओ, कोनो ऐसा तो है नहीं है कि वो मरे ना, लेकिन सप्त चिरंजीवी ऐसे हैं जिनको मरना, एक मार्कंडेय जी ऐसे हैं जिनको भी शंकर जी की 3 दिन की आयु मिली हुई है, और एक काकभूषुंड जी है। इतने लोग ऐसे हैं जो इस नियम को मानने वाले नहीं है। जो नियम को न माने उसको अपवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान पढ़ने वाले लोग होंगे, उसको क्या कहते हैं? अपवाद को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। अपवाद को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तर्क में नियम का प्रमाण होता है, अपवाद का कोई प्रमाण। और कालजयी होने का जो तुमने प्रमाण दिया है वो अर्धाली काकभूषुंड जी की है। अर्धाली एक विषय वस्तु, एक विशेष व्यक्ति के लिए है, और प्रमाण तुम सबका दे रहे हो। वो भगवान ने काकभूषुंड जी से कहा था कि तुमको काल कभी परेशान नहीं करेगा, तुम मेरा नाम जाप करो, मेरे नाम का स्मरण करो, मेरी भक्ति में रहो, तुम्हारे लिए ये नियम है। तभी तो शास्त्र ने कह दिया कि महाप्रलय नाश तब नहीं, इसीलिए उनका महाप्रलय में नाश नहीं है। तो ये तर्क काकभूषुंड जी का है, ये तर्क जीवधारियों का। जीवधारियों के लिए क्या है? जातस्य ही ध्रुवो मृत्योर, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो फिर कालजयी कहाँ हो गए? चलो एक मैं आध्यात्म का थोड़ा सा गहन कर देता हूं, क्योंकि तुम्हारी जन्मभूमि भी है, इसका आनंद थोड़ा सा ले और यात्रा बनावे। शरीर किसी का कालजयी नहीं, क्यों भाई? शरीर किसी का कालजयी, तो तुम्हारा भी शरीर कालजयी नहीं है, मुझे मेरा विश्वास कहता है। तो जब शरीर किसी का कालजयी नहीं है तो तुम शरीर को कालजयी कह रहे हो, तो तुम्हारा भी शरीर कालजयी नहीं है। और आत्मा सबकी कालजयी है। देखो वेदांत का मैं सिद्धांत लगा रहा हूं, आत्मा सबकी कालजयी है, क्योंकि नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकान चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। ये सिद्धांत सबके साथ लगता है। आत्मा किसी की नहीं मरेगी, शरीर सबका मरेगा, तो तुम्हारा शरीर भी कालजयी नहीं है, तो फिर तुम कैसे कालजयी? ये बात हमको ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भार्गव श्री परशुराम जी और शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के द्वारा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। और ये जो YouTube प्रसारण, जो कि धनुष यज्ञ का प्रसारण आज इस YouTube चैनल के माध्यम से पूरा विश्व इस प्रसारण को लाइव आपके ग्राम की लीला को देख रहा है। ऐसे ही सिवनी जो कि कुरारा से आप लाइव प्रसारण देख रहे हैं। सोनू जी तिवारी जो कि कुरारा समिति के सदस्य हैं,
आपकी ओर से 51 पद मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 51 पद मुद्राएं शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट की गई हैं और कह रहे हैं कि भैया ये प्रसारण ऐसे ही चलने में बहुत ही सुंदर प्रस्तुति प्रस्तुत हो रही है दोनों ही महान वक्ताओं के द्वारा। तो आप सभी लोग सुने और देखें। चलिए, बातें तो बहुत हैं, विस्तार भी ज्यादा न हो इस बात। हाँ, एक क्षण के लिए आप हैं हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री राजू त्रिपाठी जी, श्री राजू त्रिपाठी जी, जो कि आप श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं। आपकी ओर से ये 251 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के मध्य प्रेषित की जा रही है। आदरणीय श्री बड़े भैया राजू त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप है हमारे दादाजी आदरणीय श्री इंद्रजीत जी द्विवेदी बरेठी, सबका निवास स्थान भरखरी ही है और बरेठी भी हमारा भरखरी में ही आता है। इंद्रजीत महाराज बरेठी, आपकी ओर से भी ये 251 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी और श्री परशुराम जी के मध्य प्रेषित की जा रही है। और आप हैं हमारे भतीजे श्री भविष्य कुमार जी द्विवेदी, आपकी ओर से भी ये 51 पुष्प मुद्राएं श्रद्धा के सुमन दोनों भगवानों के चरणों में समर्पित की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। चलिए, विस्तार ना हो, लोगों को आनंद मिले, इसलिए मैं अपनी बात रोक रहा हूँ। और आशा ये करूंगा कि जो भी बिंदु बने थोड़ी थोड़ी प्रमाणित और व्यास जी आ गए तो उनका आधार लेते हुए रसपूर्ण वातावरण बने। ये तो नभी कहोगे तब भी बात प्रमाणित होगी, तभी मानी जाएगी, चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो। आपने व्यास जी के लिए बताया तो ये भी हमारे जिले के ही गौरव आचार्य श्री हरिशंकर जी, आचार्य श्री हरिशंकर जी, आप मुस्कुरा के ही रहने वाले हैं। आप भी हमारे ही जिले के गौरव हैं और रात में इनका परिचय नहीं दे पाया था तो मैं आप सभी को परिचित करा दूं। ये आपके ही ग्राम के बगल के निवासी मुस्कुरा के निवासी है आचार्य श्री हरिशंकर जी। और आप इन्हें आकाशवाणी छतरपुर से भी लाइव प्रसारण में सुन सकते हैं, ये भी हमारे क्षेत्र की ही गौरव है। तो एक बार जोरदार तालियों से ऐसे बुंदेलखंड लोकगीत के आप गायक हैं और छतरपुर आकाशवाणी में आपका प्रसारण आता है, ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है। एक बार बजाइए जोरदार तालियां आदरणीय श्री व्यास जी के सम्मान में। बहुत बहुत धन्यवाद, साधु। चलिए, बहुत कम समय में मैं उत्तर करने का प्रयास करूंगा। एक बात जिसको आपने बहुत बल लगा करके रखा है, आपने कहा कि क्या लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले का गुरु है क्या? गुरु जी को आना चाहिए, गुरु जी को खड़ा होना चाहिए। हम विरोध कर रहे हैं। देखो, बहुत छोटी सी बात है, बहुत भारी प्रश्न थोड़ी है और न कोई फसाव इसमें। आप समझ नहीं पाए इसलिए ये बात रखी है। महाराज, लक्ष्मण खड़ा है, गुरुदेव भगवान नहीं आ रहे हैं, गुरुदेव भगवान नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कारण ये है कि महाराज, अगर शंकर जी आ जाएंगे, अगर आपके गुरुदेव भगवान आ जाएंगे तो पक्ष से हमारे भी गुरुदेव भगवान खड़े हो जाएंगे। नियम ये है कि उच्चाधिकारी से मिले और छोटाधिकारी से मिले। अगर आपके गुरुदेव भगवान आ जाएंगे तो हमारे भी गुरुदेव भगवान खड़े हो जाएंगे। गुरु से मिले और चेला कौन सा बहुत बड़ा ये, इसलिए मैं खड़ा हूं। आप अपने गुरुदेव भगवान को बुलाओ और अगर शंकर जी आ जाएंगे तो मेरा विश्वास कहता है कि पक्ष में गुरुदेव भगवान तुरंत खड़े हो जाएंगे। हाँ, इसी क्रम पर आप हैं नीरज विश्वकर्मा, 42 रुपए और बरबई कमरे महोबा के हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
बरवई के बरवई कबरई महोबा। बात एक ही है। और बोलना। चलिए आइए दूसरी बात देखिए, आपने कहा कि मंदिर में गुरुदेव भगवान की सेवा नहीं हो रही थी, वो गुरुदेव भगवान के विरोध में था। बात को समझिएगा केवल, अब धीरे से, अब निकलने थोड़ी देंगे, निकलने का प्रयास थोड़ी करना। आपने कहा कि वहां सेवा नहीं हो रही थी। देखिए वो व्यक्ति जिससे गुरुदेव भगवान ने बचाया, वो गुरुदेव भगवान के विरोध में खड़ा था। जब व्यक्ति गुरुदेव भगवान के विरोध में है और फिर भी गुरुदेव भगवान ने बचा लिया। जो शिष्य गुरु जी का अपमान कर रहा है, ऐसे शिष्य को भी अगर गुरुदेव ने बचा लिया तो यहाँ तो धनुष तोड़ने वाला गुरुदेव भगवान के पक्ष में। भैया कौन है? देखो कोई भेड़िया घुसा है क्या? अरे थोड़ा शांत कर दो थोड़ा सा। गुरुदेव भगवान ने बचा लिया तो यहाँ तो गुरुदेव भगवान के आदेश से ही धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा है। आइए व्यास जी बैठे तो एक गाली में दूंगा। कैसे? रस भी बनता चले, है ना? कैसे? तो गुरुदेव भगवान ने आदेशित किया है, क्या कहा? ओम बोले उठभू अमुख और भंजऊ भव चापा और मेटहु तात जनक परितापा। उठऊ अमुख भंजऊ भव चापा और मेटहु तात जनक परि। जाओ और जाकर के जनक जी के परिताप को, दुख को मेट दो। तो सुनी गुरु बचन, सुनी गुरु बचन और चरण सिर नावा हर्ष अविषाद न कछु और आवा। सुनी गुरु बचन गुरुदेव भगवान। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री कोठारी नामदेव, आपकी ओर से 21 पुष्पराएं दोनों भगवानों के लिए। और आप हैं हमारे श्रीमान रंजन सविता जी चाचा जी, आपकी ओर से भी 51 पुष्पराएं श्री लक्ष्मण जी और श्री परशुराम जी के मध्य प्रस्तुत की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो महाराज गुरुदेव भगवान के आदेश से ही धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया है। इसलिए अगर गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, गुरु आशीर्वाद रूपी कवच अगर प्राप्त है, तो फिर गुरुदेव भगवान के उस कवच का भेदन नहीं हो सकता है। क्योंकि सिद्धांत कहता है राखे गुरु जो कोप विधाता। हर बात का प्रमाण दूंगा मैं आपको। और आप हैं हमारे भैया आयुष कुमार जी द्विवेदी, आप बरखरी के ही निवासी हैं, भतीजे हैं। आपकी ओर से ये 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं आदरणीय श्रीमती हमारी बुआ जी, भूरी बुआ जी, सभी लोग प्यार से भूरी बुआ के नाम से ही जानते हैं। और इनका भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अपना प्रेम स्नेह श्री लक्ष्मण जी और श्री परशुराम जी के चरणों में 501 पुष्पमुद्राओं से प्रेषित किया है।
भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और बनी भी है। उनका जीवन पूर्ण सुखहाल है। प्रभु की कृपा है उन पर। आदरणीय श्रीमती भूरी बुआ जी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु से आशीर्वाद की कामना। इसलिए अगर गुरुदेव भगवान राखे गुरु, अगर परमात्मा भी विरोध में हो जाए तो नियम कहता है, और गुरुदेव भगवान पक्ष में है तो राखे गुरु जो कोप विधाता। अगर ब्रह्मा जी विरोध में खड़े हो जाए, गुरुदेव भगवान पक्ष में है, तो ब्रह्मा जी के क्रोध से भी गुरुदेव भगवान बचा लेंगे। लेकिन अगर गुरुदेव भगवान किसी के विरोध में खड़े हो जाएं, तो फिर सिद्धांत कहता है कि गुरु विरोध नहीं कोई जग त्राता। फिर गुरुदेव भगवान के क्रोध से बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए धनुष तोड़ने वाले का बाल बांका नहीं हो सकता है। पहली बात। आइए दूसरी बात, मैंने कहा था कि जो भगवान के आश्रित है उसका खंडन नहीं हो सकता है, उसकी मृत्यु नहीं है, क्योंकि भगवान बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो आपने एक नियम लगाया, बोले प्रहलाद जी ने भगवान को बुलाया है, भगवान को याद किया। क्या हर बार याद किया कि एक बार याद किया? अच्छा, हर बार याद किया। तो थोड़ा हाँ, अगर कोई बात हो तो पूरी हो। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री पाल परिहार जी, ग्राम हुसैना से आपका आगमन हुआ है। आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं। और आप हैं हमारे श्री भवानी दीन वर्मा भोनिया भैया, आपकी ओर से ये 21 पुष्पमुद्राएं श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी के लिए प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए विस्तार ना हो, इसलिए हम चाहते हैं यहीं रुको। और इस छोड़ो इसको, इस बिंदु को हम लोग ज्यादा विस्तार होता है तो फिर रस चला जाता है। अभी तो एक ही बिंदु, कोई बात ना, एक कितनी देर एक और कहो तो क्या मतलब है उसका? एक ही बिंदु को हम देखे ले रहे हैं। ये अब थोड़ा एक आध्यात्म का दर्शन दिया था, तो जल्दी कर लो, फिर छोड़े दे रहे हैं। तो मैं जल्दी नहीं, जल्दी इस बात की है कि थोड़ी थोड़ी अगर आदान प्रदान होता रहता है तो रश जो है बनता है। तो मैं रुका नहीं, अब वो रुके हो। चलो हम इसमें उत्तर किए दे रहे हैं, चूंकि छोड़ो अध्यात्म को। इतने बोलना जितना मैं बोला, इससे आधा अभी रुका जा रहा हूँ, तुरंत लाओ। अच्छा, तुमने ये कहा कि गुरु, हमने कहा था कि अगर उसने गुरु धर्म का पालन किया है तो गुरु जी उसकी रक्षा के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? तो तुमने इसको बड़ा हल्का माना। अब कहा कि अगर उधर से गुरु जी आ जाएंगे तो इधर से भी गुरु आएंगे। तो क्या ये जुड़ रहा है? ठीक सिद्धांत के अनुसार शिष्य पर संकट आवे और संकट देने वाला कोई भी हो तो गुरु जी को उसकी रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। संकट कहाँ? धनुष तोड़ने वाले के लिए। सुनो राम जी शिव धनु तोड़ा और सहस बाहु समसो रिपु। ये संकट है, ये संकट है। ऐसे थोड़ी तुम वो माने होगा कि मधुबन वाला खेल। अरे रुका, सुनो अब मैं आपको शास्त्र से जोड़ रहा हूँ। हाँ बोल लीजिए। हाँ, आप हैं आत्म प्रकाश द्विवेदी जी, अंबेडकर चौराहा 8। 20 मुद्राएं भगवान श्री भार्गव परशुराम जी के चरणों में, लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हुई है। बहुत बहुत साधुवाद। भाई सिद्धांत आपने दिया था कि गुरु धर्म का पालन करने वाला है और शिष्य पर संकट आएगा तो गुरु जी खड़े होंगे। वो चाहे विधाता ही क्यों न हो, चाहे यानी विधाता भी होगा तो गुरु जी समर्थन में शिष्य के खड़े होंगे। तो क्या केवल भगवान के विरोध में खड़े हुए हैं? और कोनो दैत्य परेशान करे और दूसरे व्यक्ति परेशान करें तो क्या नहीं खड़े होंगे? क्यों भाई? मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। देवराज इंद्र के गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवराज इंद्र के जीवन में उनके पूरे वर्चस्व में संकट था राजा बलि के द्वारा। और ध्यान से समझिएगा, बलि के द्वारा तो गुरुजी समर्थन में खड़े थे कि नहीं खड़े थे इस सिद्धांत के अनुसार? और आज भी धनुष तोड़ने वाले ने गुरु धर्म का पालन किया है और परशुराम धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हैं। बहुत ईमानदारी समझिएगा। तो यहाँ तुम्हारे तर्क के अनुसार
गुरु जी को उनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राजा बलि पर कौन सा संकट था? राजा बलि पर सब कुछ संकट था। स्वर्ग उनका पता ही जा रहा था, राजा बलि पर नहीं इंद्र पर। राजा बलि को क्यों झूठ रहे हो? क्यों संकट था? बलि के कारण। क्या संकट था बताओ ना वही। अरे तुमको इतना भी नहीं पता? अरे सब पूरी बात बताओ। देखो हमने विस्तार बात कर, देखिए राजा बलि ने ब्राह्मणों की सेवा करके एक ऐसा रथ बनवाया था जिसका सामना विश्व में कोई नहीं कर सकता, ठीक। और उसी के कारण स्वर्ग पर स्थापना हो गई। और राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, उनके पक्ष में खड़े थे, कहा कि तुम 100 यज्ञ करो तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। तब गुरुदेव के कहने पर माता अदिति ने कश्यप जी से पूछकर पयोव्रत धारण किया था, जिसके कारण उनके घर में भगवान का जन्म। तब गुरुजी ने यज्ञोपवीत पहनाया। गुरुजी से पूछा भगवान ने कि क्या चाहिए आपको? तब गुरुजी ने कहा था कि हमारे शिष्य का राज्य पाठ में लौटा दो। हमने तर्क शास्त्र से जोड़ा है। इंद्र के ऊपर संकट था तो गुरु, और संकट किसके द्वारा था? राजा बलि के द्वारा। तो खड़ा कौन हुआ? गुरु। और आज धनुष तोड़ने वाले के ऊपर संकट है तो खड़ा किसको होना चाहिए? बोलो भाई। तो लक्ष्मण का है बड़ी अम्मा बने खड़े, ये बात समझ में नहीं आ रही। तर्क यहां था, इस विषय को हल करना चाहिए। अब तुमने कहा कि देखो यहाँ तुम खड़े हो तो वहां हम खड़े, तो हमारा तुम्हारा जोड़ है क्या? तो गुरुजी का आपका जोड़ है क्या? अरे बिल्कुल। क्या जोड़ है? अब रुक जाओ, अब देखो हम जोड़े दे रहे हैं, ऐसे ऐसे तुम जोड़ना, ऐसे जोड़ हम जोड़े दे रहे हैं। तुम्हारे वहां गुरुजी है तो यहाँ भी गुरुजी है। ब्राह्मणा नाम वर्णो, वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु, 4 वर्णों में ब्राह्मण गुरु है, ठीक। तो हम गुरु हैं क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। तो जब यहाँ गुरु पद में खड़े हैं तो वहां भी गुरु पद वाले को आना। और जबकि दोनों हमने तर्क दिए हैं, देखो फसाव है, गुरुजी नहीं भी विरोध में है, फिर भी गुरुजी शिष्य की रक्षा के लिए खड़े। तो अगर हमको तुम गुरु ना भी मानो तो भी हम धनुष तोड़ने वाले के विरोध में हो, तो वहां गुरुजी पक्ष में क्यों नहीं खड़े? लक्ष्मण क्यों खड़ा? मैं रुका जा रहा। आइए महाराज, वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु, तो यहाँ गुरु का भाव काहे से? गुरु जी से नहीं कहा, शिष्य जी से। काहे से? यहाँ श्रेष्ठता से है कि गुरु से? सभी वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण है। और देखो एक बात और ध्यान करिए, हमारी जो श्रद्धा है वो अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में। और आप हैं हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री हरि माधव जी मिश्र, टीवी 100 न्यूज हमीरपुर। आप रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य भी हैं। आपकी ओर से ये पुनः 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे श्री राम स्वरूप जी खांगर, आपकी ओर से ये 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ये 21 मुद्राएं गुप्त दान में भैया जी के द्वारा दोनों भगवानों के चरणों की पूजा की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात बराबरी की, तो महाराज बराबरी कहीं से नहीं है, आप में और गुरुदेव भगवान। क्योंकि जिन गुरुदेव भगवान की मैं बात कर रहा हूं वो आपसे भी श्रेष्ठ है। और आपके बाबा तुल्य है वो, और नाती और बाबा में कभी समानता नहीं हो सकती। वो कोई दूसरे नहीं है, विश्वामित्र जी महाराज ही है। और विश्वामित्र जी महाराज आपके बाबा हैं, तो क्या समानता हो जाएगी? वो बाबा कोटि में है, आप नाती कोटि में हैं। और जब कोई बाबा कोटि का व्यक्ति सामने आ जाएगा तो बाबा सामने खड़े हो जाएंगे। और ऐसे थोड़ी
बहुत हल्का किए हो। हल्के में नहीं हो गया। चलो चल लाओ, अब जितना हल्का तुम्हारा है उतना हल्का चलो हमारा। चलो लाओ लाओ लाओ। तुम कुछ वजनदार लाओ तो हमारे यहाँ से वजनदार अब ये है कि अंडे की लकड़ी में कितना वजन देना है इसका भी बोध होना चाहिए। ये भूल है आपका। ये भूल हमारी नहीं है, यही न्याय है, ये भूल है, ये न्याय है। न्याय नहीं है ये। लकड़ी काटने वाले को एक बोध होना चाहिए कौन लकड़ी कितना वजन सही लेगी। उपकार करने वाला व्यक्ति अगर बता दे कि मैं उपकार कर रहा हूँ तो उपकार का भी कोई महत्व नहीं। ये बात तुम्हारी ठीक है, ठीक है। और ये भूल है। तुम लाओ। अरे तो हम ला तो रहे थे, इतना इतना अब जब हल्का लाओगे तो हम हल्के देंगे। अच्छा इसका उत्तर ले लो, थोड़ी थोड़ी बातें हो रही हमारी, आप इसका उत्तर ले लो। और थोड़ी करो। नहीं बिल्कुल और थोड़ी करिए, थोड़ा लोगों को ज्यादा आनंद आएगा। तुमने कहा कि वो बाबा है तुम नाती हो। अब एक बात बताओ, अगर वो नाती मान्य पक्ष का है तो बहुत देखो एक शब्द का उत्तर दे रहा हूँ। नाती अगर मान्य पक्ष का है तो उसका पद बड़ा है कि बाबा का पद बड़ा है? ईमानदारी से बताओ। अगर हमारी बिटिया का लड़का है, नहीं बता। अरे बता रहा है, सब कोई बता रहा है। एक नाती होता है पुत्र का बेटा और एक नाती होता है बिटिया का बेटा। तो अगर बिटिया का बेटा है तो बाबा और नाती में फिर मान्य पक्ष किसका ज्यादा बड़ा होगा? नाती का होगा ना। तो इस कारण भी वो हम उनके मान्य पक्ष के, रुक जाओ। इस कारण भी हाँ रुके, रुक जाओ। इसका कोई उत्तर लाओ। एक और अपनी बिटिया का बेटा खड़ा है और एक और बाबा खड़े हैं, तो वहाँ कौन है? सम्मान कौन करेगा? बाबा करेंगे कि नाती करेगा? अब रुक जाओ, रुक जाओ। यही निर्णय हुआ जा रहा है, कौन करेगा नहीं, किसने किया। पैर कौन छुएगा? नियम के अनुसार। तो नियम के अनुसार पैर नाती ही छुएगा, पैर बाबा नहीं छुएंगे। इसलिए वहाँ जो बाबा का पक्ष है वो सबल है और जो नाती का पक्ष है वो छोटा है। इसमें भले ही वो मान पक्ष का अब हमारा सुनो, ये तुम्हारी भूल है, इसको थोड़ा व्यवहार जगत में जांचो। नियम से जोड़ो ना। नियम से जोड़ रहे हैं। ये जो लोग ताली बजा रहे हैं वो लोग बोध करें बेटी के पुत्र हमारे पूज्य हैं कि हम उनके पूज्य हैं। ताली में कष्ट। रुक जाओ, देखो बीच में करो, हम बीच में। अरे तो ताली में नहीं बोलते, ताली में तुम देखो इसलिए बजाते हैं कि दो चार ही सोच ने। अरे भैया एक बार यौन गिलाने बजाओ। अरे रुक, न बजाओ, हमको ताली नहीं बजवाना है। ताली बजे तो बजे किसकी? राम कथा सुंदर कर वही आवाज ताली वो नहीं बज रही है, वो बजती तो हम कहते। अब सुनो, बीच में न बोलो। देखिए हमारी बेटी का पुत्र है तो वो पद पूज्य है कि बाबा का पद पूज्य है? बहुत ईमानदारी से उत्तर करो, कोई हार जीत का खेल नहीं है। हमारे घर में जब कोई मांगलिक कार्य होता है और वरण किया जाता है तो पहला वरण मान्य पक्ष का होता है। कैसी बात करते हो? पीढ़ा में बैठ के पांव पूजे जाते, किसके पूजे जाते हैं? तो कौन बड़ा हुआ? इतनी बात तुमको समझ में नहीं आ रही। अब जरा अब दूसरी बात समझो, यहाँ भी उत्तर लो, यहाँ भी उत्तर लो। रुक जाओ, देखो यहाँ भी निर्णय ले लो, यही निर्णय हो जाएगा। छोटी हम बिल्कुल एक वाक्य कह के रुक रहा हूँ। यहाँ विश्वामित्र और परशुराम का मिलन हुआ तो परशुराम विश्वामित्र जी से मिले कि विश्वामित्र स्वयं आके परशुराम से मिले? तो किसका सम्मान हुआ? देखो प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसको समझो आप, इसको सम्मान से जोड़ रहे हो। काहे से जोड़ा? ये सम्मान है, ये अपमान है, ये प्रेम है। बाचाल कहीं का। अगर बाबा मैंने कहा जोड़ी दे रहा है, ये सम्मान थोड़ी है, सम्मान है। रुक जाओ, मान हुई हो, सम्मान है ये। हमारी बात सुनो। विश्वामित्र जी महाराज अगर आपसे मिलने आ भी गए हैं, इसको सम्मान को नहीं, अपमान है। अब बाबा से सम्मान चाहते हो, बाचाल कहीं। अब अगर नाती बाबा से सम्मान चाहने लगे तो हो गया कल्याण संसार का। यहाँ हुआ है, दो-चार यहाँ हुआ है, इसको देखो। सम्मान नहीं, आधार न बनो, यहाँ हुआ है। सम्मान नहीं, सम्मान है। 82 एकड़ धाली संभालो जरा, हम पढ़ रहे हैं, ये सम्मान ही है। विश्वामित्र
मित्र अरे मिले पुनियाई। और देखना सम्मान ही है, जब हम मान के यहाँ जाए तो कुछ चढ़ौना लेके जाए, और चढ़ौना कहाँ चढ़ाया जाता है? भेंट हाथ में दी जाती है और चढ़ौना पावन में चढ़ावा जाता है। ये नियम है कि नहीं? सब बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसको जान जाएगा। यहाँ तो सब विद्वान बैठे। भेंट हाथों में दी जाती है, लेकिन जब पूज्य के यहाँ जाते हैं तो चढ़ौना देवी देवतन के पांव में चढ़ाओ जाता। और यहाँ देखो सीधे सिद्ध होगा, बोले विश्वामित्र मिले पुनियाई, विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो। भैया ये काया, ये चढ़ौना है और क्या? ये सम्मान नहीं दिखाई दे रहा, सीधे पद